क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बोथ अ spherical mirror and a thin spherical lens have a focal length of -15 centimeter. What type of mirror and lens are these? यहाँ क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दोनों स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल लेंस दो मेरे पास डिवाइस हैं। एक मिरर है, एक स्फेरिकल मिरर है और एक स्फेरिकल लेंस है। दोनों का फोकल लेंथ -15 है। तो आपको बताना है कि ये जो मिरर और लेंस है वो कौन सा मिरर है, कौन सा लेंस है। तो स्फेरिकल मिरर में भी दो तरह के स्फेरिकल मिरर होते हैं। स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। लेंस भी दो तरह के होते हैं, एक कॉनकेव लेंस और एक कॉन्वेक्स लेंस। तो मुझे यही बताना है कि कौन से मिरर में कौन से मिरर का फोकल लेंथ -15 होता है और कौन से लेंस का फोकल लेंथ -15 होता है। तो थोड़ा बात करते हैं। देखिए, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हो गया कॉनकेव मिरर, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, मान लीजिए यहाँ पे मेरा एक ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ ऑब्जेक्ट से रे निकलेगी, मिरर की ओर जाएगी। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशनल रूल, रे के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं और रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हम नेगेटिव लेते हैं। कोई भी चीज हो, अगर वो रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो उसके आगे हम माइनस लगाएंगे, और अगर रे के डायरेक्शन में है तो उस क्वांटिटी के आगे, उसके वैल्यू के आगे प्लस लगाएंगे। यहाँ पे फोकस, तो ये फोकस पॉइंट कहाँ पे है? फोकस और पोल के बीच की दूरी को हम फोकल लेंथ कहते हैं। अब ये फोकल लेंथ पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो देखिए, ये फोकल लेंथ है क्या? इट इज अ पोजीशन ऑफ फोकस। फोकस का पोजीशन है। फोकल लेंथ हमें बताता है कि पोजीशन कहाँ है। बट एक बात आप पढ़े होंगे क्लास 9th में कि पोजीशन जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। पोजीशन में आपको दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जब भी किसी चीज का पोजीशन बताते हैं तो हमें दो बातों का विशेष ध्यान देना होता है। पहला ये कि आप जिसका पोजीशन निकाल रहे हो वो कहाँ से निकाल रहे हो। आप उसका पोजीशन निकालने के लिए रेफरेंस पॉइंट क्या मान रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में पोजीशन निकाल रहे हो। दूसरा, आपको डायरेक्शन डालना होगा। तो यहाँ पे हम मिरर, लेंस, इन सब के केस में ये जो बीच का जो सेंटर है, जिसे हम पोल कहते हैं, मिरर का सेंटर या लेंस का सेंटर, वहां से हम किसी भी चीज का पोजीशन मेजर करते हैं। कई बच्चे यहाँ गलती ये कर देते हैं कि ये फोकस है तो फोकस से पोल की ओर, फोकस से पोल की ओर जाते हैं, पोल की ओर जाते हैं, जो कि गलत है। आपको पोल से फोकस के पास जाना है। आपको फोकस का पोजीशन पता करना है तो इस पोल को ओरिजिन मान लेना है। जैसे एक्स वाई एक्सिस में ओरिजिन मान लेते हो, वैसे ही पोल को ओरिजिन मान लेना है और पोल से डिस्टेंस मेजर करना है
किसी भी चीज़ का डिस्टेंस मेजर करना है आपको, पोजीशन मेजर करना है आपको, तो पोल से करिए। तो अगर हम इस फोकस का डिस्टेंस मेजर करते हैं पोल से, तो कुछ इधर आएंगे, है ना। पोल से फोकस की ओर आ रहे हैं, मतलब इस डायरेक्शन में आएंगे। और अब ध्यान दीजिए, ये डायरेक्शन रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। रे इस डायरेक्शन में है और हमारा जो फोकस का पोजीशन है यानी फोकल लेंथ वो इधर है। तो इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है वो निगेटिव होगा, 0 से छोटा होगा, निगेटिव। अब थोड़ा कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। ये है कॉन्वेक्स मिरर। और ये इसका जो इनवर्ट सरफेस है वो पेंटेड होता है। तो सबसे पहले तो मुझे ये फोकल लेंथ पता करने से पहले मुझे ये पता करना होगा कि इसका फोकस होता किधर है। तो जिस तरीके से इधर कॉनकेव मिरर में इस तरीके से कर्व था, अगर इस कर्वेचर को कंप्लीट करेंगे तो मुझे सेंटर मिलेगा इस तरफ, ठीक है। ये सेंटर मिला अगर कर्वेचर को कंप्लीट करेंगे तो, और सेंटर और पोल के बीच वाले पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। वैसे ही इस कर्वेचर को कंप्लीट करेंगे हम तो मुझे इधर सेंटर मिलेगा और सेंटर और पोल के बीच के पॉइंट को हम फोकस कहेंगे। तो इसका फोकस इधर है। अब ऑब्जेक्ट हम यहाँ रख दिए। इस ऑब्जेक्ट से जो रे निकल रहा है वो इस डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन को प्लस मानेंगे, इस डायरेक्शन को माइनस मानेंगे। अब हमें रूल क्या याद रखना है कि पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वेक्टर क्वांटिटी जब भी हम मेजर करते हैं, जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी मेजर करते हैं, ये पोजीशन हम मेजर करते हैं, तो हमें रेफरेंस पॉइंट का ध्यान देना रहता है कि आप किधर से मेजर कर रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हो। तो हम यहाँ पे अपना रेफरेंस पॉइंट पोल को मान लिए हैं। तो जो भी दूरी हम मेजर करेंगे पोल से मेजर करेंगे, ये पहली बात आपको ध्यान रखना है। जो भी दूरी मेजर करना है आपको पोल से मेजर करना है। ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, आप इसे लिख सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये एक बात कि रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव लेना है और रे के अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव। तो यहाँ हम पोल से फोकस की दूरी मेजर करेंगे तो मुझे इस तरफ जाना पड़ेगा जो कि रे के डायरेक्शन में है। तो इस केस में जो मेरा फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव होगा। तो अब यहाँ पे आप साफ साफ कह सकते हो कि स्फेरिकल मिरर का अगर फोकल लेंथ -15 है यानी कि निगेटिव है, तो इसका मतलब वो स्फेरिकल मिरर कौन सा मिरर हुआ, कॉनकेव मिरर हुआ। अब आते हैं लेंस पे। मान लीजिए इधर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अच्छा, एक इससे पहले एक बात कर लेते हैं कि एक कॉन्वेक्स लेंस के दो सरफेस हैं, ये सरफेस 1, ये सरफेस 2। और इस वन सरफेस का जब हम कर्वेचर कंप्लीट करेंगे तो मुझे इस तरफ फोकस मिलेगा, इस तरफ सेंटर मिलेगा इस वन सरफेस का, जिसे हम C1 और F1 बोलते हैं। ऐसे ही सेकेंड सरफेस का कर्वेचर कंप्लीट करेंगे तो इस तरफ हमें सेकेंड सरफेस का फोकस और सेंटर मिलेगा। अब ऑब्जेक्ट मेरा इस तरफ खड़ा है, लेफ्ट इधर लेफ्ट और ये राइट। ऑब्जेक्ट से लाइट निकलेगा, लेफ्ट से राइट जाएगा, तो इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानेंगे, इस डायरेक्शन को हम नेगेटिव। जो भी चीजें इस डायरेक्शन में होगा उसे पॉजिटिव लिखेंगे।
अब ये ऑब्जेक्ट से जो लाइट निकल रहा है ये सरफेस 1 पे टकरा रहा है। टकराने के बाद क्या होगा, जो भी चीज़ें होंगी 2-3 रे मिलेंगे, टकराने के बाद इमेज बनेगा, मुझे उससे मतलब नहीं। मुझे यहाँ पे देखना है कि मेरा फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। तो देखिए यहाँ पे लेंस के केस में आपको एक बात ध्यान रखना है, कॉनकेव मिरर में क्या होता था कि उसमें एक ही फोकस था। कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में दोनों में एक ही फोकस था, लेकिन यहाँ लेंस में ऐसा नहीं है। लेंस में एक फोकस इधर है, एक इधर है, इसकी दूरी अलग ये है, इसकी दूरी ये है, और ये सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर। तो जैसा कि हम पिछले रूल बताएं कि जो भी मेजर करना है पोजीशन वो सेंटर से करना है, तो यहाँ पे भी वही रूल लगेगा। आपको अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सेंटर, फोकस जो भी मेजर करना है ऑप्टिकल सेंटर से करोगे। तो ये फोकस का फोकल लेंथ मेजर करें कि इस फोकस का। अगर आप इस फोकस का फोकल लेंथ मेजर करते हो तो इस तरीके से सेंटर से F1 तक जाओगे, जो कि रे के डायरेक्शन में है, तो आप बोलोगे कि फोकल लेंथ पॉजिटिव है। अगर F2 का मेजर करते हो पोजीशन तो ऐसे जाओगे, और ये रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे कहोगे फोकल लेंथ निगेटिव। तो किस फोकल लेंथ को हमें मानना चाहिए? तो यहाँ पे रूल है, ये आपको ये बात याद रखनी है कि ऑब्जेक्ट से जो लाइट निकल के जा रहा है वो सबसे पहले किस सरफेस पे टकराया। तो सबसे पहले सरफेस 1 पे टकराया। तो जिस सरफेस पे टकराया उस सरफेस का, जिस सरफेस पे सबसे पहले टकराया उस सरफेस का फोकल लेंथ आपको लेना है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे ध्यान नहीं देते। मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब आप लेंस पे काम कर रहे हैं, वो चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, तो जब आप फोकल लेंथ का साइन ले रहे हैं उस समय ऑलवेज टेक्स फोकस ऑफ दैट सरफेस। जब साइन की बात हो रही है तो उस फोकस को लीजिए, उस सरफेस के फोकस को लीजिए जिस पे लाइट बॉडी से टकराया है, एट विच लाइट फ्रॉम बॉडी स्ट्राइक्स, या इसको ऐसे लिख देते हैं, एट विच लाइट स्ट्राइक्स फर्स्ट। टेक दैट सरफेस एट विच लाइट स्ट्राइक्स फर्स्ट, ओके, जिस पे लाइट पहले टकराया। तब थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, पहले आप इसे ट्राई करिएगा। तो ये है कॉन्वेक्स लेंस, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, तो इधर है लेफ्ट, इधर है राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि बताइए रे का डायरेक्शन किधर है, राइट से लेफ्ट कि लेफ्ट से राइट। रे का डायरेक्शन बताइए किधर है। फिर सेकंड क्वेश्चन ये है कि ये ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की दूरी मान लीजिए 15 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या पोजीशन। ट्राई करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस लेंस का ये फोकस है सेंटर से 20 सेंटीमीटर दूर। लेंस का इधर फोकस है, इधर भी फोकस होता है,
और दोनों तरफ फोकल लेंथ सेम होता है, इतना आपको पता ही होगा। तो आपको बताना है फोकल लेंथ। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कहाँ है सेंटर ऑफ कर्वेचर वो बताना है। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिफ्थ क्वेश्चन है रेडियस ऑफ कर्वेचर बताइए। चलिए ट्राई करिए। ओके, तो देखिए ऑब्जेक्ट मेरा इधर है, तो हमें रे का डायरेक्शन पूछा है, राइट से लेफ्ट कि लेफ्ट से राइट। तो ऑब्जेक्ट पहले सॉरी लाइट रे ऑब्जेक्ट से निकलेगा लेंस की ओर, है ना, वो मेरा रे का डायरेक्शन होगा। ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के इस पॉइंट से हर डायरेक्शन में रे निकलेगा, हर डायरेक्शन में। पर जो ये इसमें से ये जो डायरेक्शन रे है, ये सब जो रे है, ये सब मेरे काम का नहीं है, इन सब से इमेज नहीं बनेगा। तो ये सब रे यहाँ पे कोई भूमिका कोई रोल नहीं निभाएगा, तो इन सब रे की बात नहीं करनी है। हमसे रे का डायरेक्शन पूछा गया है, इसका मतलब ये वाली रे की बात की जा रही है, जो रे लेंस की ओर जा रही है उस रे की बात हो रही है। तो रे इस तरफ जा रहा है यानी राइट से लेफ्ट, तो राइट से लेफ्ट रे का डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछा है, तो ऑब्जेक्ट सेंटर से 15 सेंटीमीटर दूर है। हम कोई भी किसी भी चीज़ का पोजीशन मेजर करते हैं, कहाँ से करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। तो सेंटर से करेंगे तो किधर जाना पड़ेगा मुझे, लेफ्ट से राइट जाना पड़ेगा, और रे का डायरेक्शन राइट से लेफ्ट है। तो इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो -15 है। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या है, तो फोकल लेंथ तो हमें मालूम है 20 सेंटीमीटर, लेकिन साइन के साथ बताना पड़ेगा। तो अब ये वाला फोकस लें कि ये वाला फोकस लें, तो ये लाइट पहले किस सरफेस पे टकराया है, इस सरफेस पे, तो इसका फोकस इधर होगा, है ना। ये कर्वेचर कंप्लीट करोगे तो इधर फोकस मिलेगा आपको, तो ये फोकस को आपको कैलकुलेशन में शामिल करना है। सेंटर से इस फोकस की दूरी मेजर करना है। तो मेजरमेंट के दौरान हम किधर जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट, यानी रे के डायरेक्शन में, तो हम क्या बोलेंगे प्लस, और कितना दूरी है 20 सेंटीमीटर, तो +20 सेंटीमीटर। ऐसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा, और हमें मालूम है कि ये जो सेंटर ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी जो होती है जिसे आर कहते हैं, और इस दूरी को एफ कहते हैं, और इन दोनों में क्या संबंध है, आर बराबर 2f। तो एफ हमें मालूम है तो आर मालूम चल जाएगा 10 सेंटीमीटर। और कौन सा सेंटर लेना है, तो ये वाला सेंटर लेना है कि ये वाला, तो वही बात, लाइट इससे टकराया तो इसका सेंटर, तो इसका सेंटर रे के डायरेक्शन में है, तो +10। अब आगे पूछा रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर एक ही होता है, दोनों सेम ही बात है। तो ये हुआ। थोड़ा कॉनकेव लेंस की बात कर लेते हैं। ये रहा मेरा कॉनकेव लेंस। सेम सवाल इसके लिए। अब तो ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ रखा हुआ है, तो
रे का डायरेक्शन, तो ऑब्जेक्ट से रे जा रहा है राइट से लेफ्ट, तो ये तो ठीक है, सेम रहेगा। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट का पोजीशन, तो ऑब्जेक्ट सेंटर से 15 सेंटीमीटर दूरी पे है और वो रे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो फिर से -15 यहाँ पे भी इसमें सेम रहेगा। फोकल लेंथ, तो रे किस पे टकरा रहा है, इस सरफेस पे टकरा रहा है, ये सरफेस है, तो इस सरफेस का फोकल लेंथ किधर होगा। तो अगर आप सर्कल ये कर्वेचर कंप्लीट करोगे तो आपको इस तरफ फोकस सेंटर सब मिलेगा। तो पिछले बार कॉन्वेक्स में ऐसा सरफेस था, है ना, तो उसका सेंटर फोकस सब इधर था, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे इस सरफेस का फोकस ये है। तो आपको जब फोकल लेंथ पूछे तो ये वाला फोकस को मान के चलना है, इस फोकस का लेंथ बताना है, ठीक है। तो कितनी दूरी है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और रे के ओपोजिट डायरेक्शन में है ना। जब आप दूरी मेजर करोगे, फोकस पोजीशन मेजर करोगे, तो रे के ओपोजिट डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो -20 बोलना पड़ेगा यहाँ पे हमें, ठीक है। ऐसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर, 1 मिनट, यहाँ पे सॉरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 हो जाएगा क्योंकि फोकल लेंथ 20 है ना, तो रेडियस उसका डबल होता है, तो 40 हो जाएगा। कॉन्वेक्स में भी 40 हो जाएगा। और हाँ, साइन की बात करें तो अपोजिट है, तो कॉनकेव में -40 हो जाएगा, कॉन्वेक्स में +40। तो ये है। तो जो भी बातें अभी तक हम लोग किए हैं उसको समराइज करते हैं। तो ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो रे इधर जाएगा और इस कॉनकेव मिरर का फोकस इधर होता है। इसका पोजीशन मेजर करेंगे, फोकस का फोकल लेंथ मेजर करेंगे तो मुझे रे के ओपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, इसलिए कॉनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ होता है वो निगेटिव होगा। अब यहीं पे हम कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं इसी एक्सिस पे, और इस कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ इस तरफ होगा, फोकस इधर होगा, और इसका फोकल लेंथ अगर हम मेजर करेंगे तो मुझे इस तरफ जाना पड़ेगा जो कि रे के डायरेक्शन में है, तो इसलिए इस कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। अब लेंस की बात करते हैं, तो ये हमारा लेंस हो गया। इसमें थोड़ा सोचना होता है, हमें ध्यान देना होता है क्योंकि दो दो फोकस इसका होता है, एक इधर और एक इधर, तो कौन वाला फोकस हमें समझना चाहिए, कौन वाला फोकस हमें कैलकुलेशन में लेना चाहिए, फॉर्मूला में यूज करना चाहिए। तो आपको देखना है कि रे पहले किस सरफेस पे टकराया, इस सरफेस पे टकराया है, ऑब्जेक्ट इधर है तो रे पहले वन सरफेस पे टकराएगा और वन सरफेस का फोकस इधर होगा, तो मुझे इस फोकस का फोकल लेंथ लेना चाहिए और ये रे के डायरेक्शन में है, तो इसका फोकल लेंथ हम मेजर करते हैं तो रे के डायरेक्शन में जाएंगे तो इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। और यही अगर कॉनकेव की बात करें तो ये सरफेस 1 और ये 2, तो लाइट पहले सरफेस 1 पे टकराएगा और उस सरफेस का फोकस पॉइंट इस तरफ होगा, उसका फोकल लेंथ इधर होगा जो कि रे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे फोकल लेंथ निगेटिव होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं किसका फोकल लेंथ निगेटिव है, किसका पॉजिटिव है। तो क्वेश्चन हमें बोला था कि स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल लेंस है और फोकल लेंथ -15 है, तो मुझे बताना है कि कौन है वो। तो निगेटिव फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर में होता है और कॉनकेव लेंस में होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कॉनकेव मिरर एंड कॉनकेव लेंस will have a -15 focal length, okay।